दोस्तों, आईपीएल 2026 अब सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गया है। ये एक ऐसा जंग का मैदान बन चुका है जहां हर गुजरते मुकाबले के साथ रोमांच अपनी सारी हदें पार कर रहा है, जहां हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर ओवर के साथ पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान उठता है कि पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्ले ऑफ की रेस और भी खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि 10 की 10 टीमें अब एक ही मिशन पर उतर चुकी हैं। किसी भी कीमत पर टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करनी है। मैदान पर सिर्फ रन और विकेट की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि हर टीम अपने वजूद के लिए, अपनी पहचान के लिए और अपनी किस्मत के लिए लड़ रही है। और इसी महाभारत के बीच शुक्रवार को हुआ वो 7वां मुकाबला, जिसने पूरे आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल ला दिया कि हर टीम के खेमे में हलचल मच गई। एक तरफ थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी ओर थे श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरी पंजाब किंग्स। और जैसे ही इस भिड़ंत का अंत हुआ, पॉइंट्स टेबल में ऐसा विस्फोट हुआ कि हर टीम की रणनीति तक हिल गई, हर प्लानिंग धरी की धरी रह गई और हर कप्तान के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगीं। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के भूकंप की असली कहानी समझने से पहले आपको बताते हैं आखिर इस सीजन चेन्नई और पंजाब की अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों का कैसा रहा है। जीत और हार का रोमांचक सफर तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जिनकी शुरुआत इस बार किसी तूफानी एंट्री से कम नहीं रही। पहला मुकाबला, पहला ही इम्तिहान और सामने थी गुजरात टाइटंस जैसी खतरनाक टीम। लेकिन पंजाब ने जिस अंदाज में अपने इरादों का ऐलान किया, उसने पूरे टूर्नामेंट को यह संकेत दे दिया कि ये टीम इस बार सिर्फ भाग लेने नहीं आई, बल्कि बाजी पलटने आई है। शुरुआत में ही अपनी ताकत का डंका बजाते हुए उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी भी हालात में पीछे हटने वालों में से नहीं है, और यही आत्मविश्वास उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। दूसरी तरफ अगर नजर डालें चेन्नई के सफर पर, तो कहानी बिल्कुल उलटी नजर आती है। जहां पंजाब ने शुरुआत में ही अपना दबदबा बना लिया, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पहले ही मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐसी जोरदार ठोकर लगी कि टीम शुरुआत में ही बैकफुट पर चली गई। और यह झटका सिर्फ स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने टीम के आत्मविश्वास को भी गहराई से प्रभावित किया। चेन्नई जैसी अनुभवी टीम के लिए यह स्थिति किसी चेतावनी से कम नहीं थी, और तभी से टीम एक ऐसे मौके की तलाश में थी जहां से वो वापसी का बिगुल फूंक सके, जहां से वो फिर से अपनी बादशाहत का ऐलान कर सके। और फिर आया वो शुक्रवार, जब ये दोनों टीमें आमने सामने आईं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये था एक ऐसा धमाका जिसने आईपीएल 2026 के पूरे पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया। जैसे ही ये मुकाबला खत्म हुआ, टेबल पर ऐसा तूफान आया कि हर पोजीशन की नींव हिल गई। चेन्नई और पंजाब दोनों की स्थिति में जबरदस्त हलचल देखने को मिली, जैसे किसी ने पूरी टेबल को झकझोर कर रख दिया हो। लेकिन असली असर तो उन टीमों पर पड़ा जो इस मुकाबले का हिस्सा नहीं थीं, क्योंकि इस एक टकराव ने उनकी किस्मत भी बदल दी। खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्हें इस मुकाबले के बाद ऐसा झटका लगा कि उनका पूरा समीकरण ही गड़बड़ा गया। उनकी प्ले ऑफ की राह अचानक और ज्यादा मुश्किल हो गई। सिर्फ केकेआर ही नहीं, बल्कि 3 और बड़ी टीमें भी इस भूकंप की चपेट में आ गईं, जहां उनके लिए हर अगला मुकाबला अब करो या मरो की स्थिति बन चुका है। दूसरी तरफ कुछ टीमों के लिए यह मुकाबला किसी संजीवनी से कम नहीं रहा। मुंबई इंडियंस समेत 3 और बड़ी टीमों को इस बदलाव से ऐसा फायदा मिला कि वो अचानक पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें नई ऊर्जा दे दी हो, नया रास्ता दिखा दिया हो। ये वही पल था जहां खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर टीम की किस्मत इस एक मुकाबले के बाद नए सिरे से लिखी जाने लगी, जहां एक का फायदा दूसरे के नुकसान में बदल गया और एक की चढ़ाई दूसरे की गिरावट बन गई। दोस्तों, यही तो है आईपीएल 2026 की असली पहचान, जहां हर मैच सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं होता, बल्कि 10 टीमों की किस्मत एक साथ दांव पर लगी होती है। जहां एक मुकाबला खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आता है कि पूरा समीकरण उलट पुलट हो जाता है, और जहां हर टीम को हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी उन्हें रेस से बाहर कर सकती है। अभी तो ये कहानी बस शुरू हुई है, असली जंग तो अभी बाकी है, जहां हर टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी, और पॉइंट्स टेबल में ये भूचाल आने वाले दिनों में और भी भयंकर रूप लेने वाला है, क्योंकि यहां हर पल कुछ भी हो सकता है। और यही अनिश्चितता ही इस लीग को सबसे ज्यादा खतरनाक और रोमांचक बनाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं
चेन्नई सुपर किंग बनाम किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है, तो आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की ये अंक तालिका इस समय किसी लंबी और उथल पुथल भरी रेल यात्रा से कम नहीं लग रही, जहां हर टीम अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से मंजिल की ओर दौड़ाने में लगी है। लेकिन इस भगदड़ में एक ऐसी ट्रेन भी है जिसकी बोगियां बार बार हिचकोले खाकर पटरी से उतरने की कगार पर पहुंच रही हैं, और वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जो इस वक्त 10 में 10वें स्थान पर ऐसी खड़ी है जैसे किसी सुनसान स्टेशन पर अटकी हुई गाड़ी जिसका इंजन भी थका हुआ और डिब्बे भी बिखरे हुए नजर आ रहे हों। जी हां दोस्तों, कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में इस टीम की शुरुआत इस सीजन इतनी फीकी और निराशाजनक रही कि जैसे बिना सीटी दिए ही रेलगाड़ी चल पड़ी और पहले ही मोड़ पर जाकर रुक गई। पहले मुकाबले में जब ये गाड़ी पूरे जोश के साथ पटरी पर उतरी तो सामने से आई मुंबई इंडियंस की तेज रफ्तार सुपरफास्ट ट्रेन, जिसने ऐसा जोरदार धक्का मारा कि कोलकाता की पूरी रफ्तार वहीं थम गई और 6 विकेट से मुकाबला हाथ से निकल गया। उस वक्त लगा कि शायद ये झटका एक सबक बनेगा, शायद अगले स्टेशन पर यह गाड़ी फिर से संतुलन बनाकर पटरी पर दौड़ेगी। लेकिन कहानी ने यहां भी पलटी मारी, क्योंकि दूसरे ही सफर में जब यह टीम दोबारा रवाना हुई तो सामने खड़ी थी सनराइजर्स हैदराबाद की आग बरसाती एक्सप्रेस, जिसने इस बार तो ऐसा धक्का दिया कि कोलकाता की गाड़ी पूरे 65 रनों के बड़े अंतर से पीछे छूट गई और फिर से मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रुक गई। अब अगर इस पूरी यात्रा को अंक तालिका के नक्शे पर देखें तो तस्वीर और भी चिंताजनक दिखाई देती है। 2 मुकाबले खेले, दोनों में हार यानी जीत का खाता अब तक खुला ही नहीं। 0 अंक के साथ सबसे नीचे का ठिकाना और ऊपर से नेट रन रेट -1.964 की गिरती हुई चाल, जैसे रेलगाड़ी ढलान पर उल्टी दिशा में फिसल रही हो और ब्रेक भी काम ना कर रहे हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह गाड़ी दोबारा सही पटरी पकड़ पाएगी, क्योंकि अगर यहां से प्लेऑफ की मंजिल तक पहुंचना है तो सफर बेहद कठिन होने वाला है। बचे हुए 12 पड़ावों में से कम 8 ऐसे पड़ाव होंगे जहां इस टीम को हर हाल में अपनी गाड़ी को जीत की पटरी पर दौड़ाना होगा, तभी जाकर यह सफर आगे बढ़ पाएगा, वरना यह यात्रा बीच रास्ते में ही अधूरी रह जाएगी। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की ये अंक तालिका इस वक्त किसी उफनती हुई नदी की धारा जैसी बन चुकी है, जहां हर टीम अपनी नाव को तेज बहाव के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बहती धारा के बीच एक ऐसी कश्ती भी है जो शुरुआत में ही भंवर में फंसकर डगमगाती नजर आ रही है, और वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जो इस समय 9वें पायदान पर ऐसी ठहरी हुई है जैसे नदी के किनारे अटकी हुई नाव जो बहाव में आने के लिए छटपटा रही हो। जी हां दोस्तों, कप्तान ऋषभ पंत की अगुवाई में उतरी इस टीम की शुरुआत इस सीजन कुछ ऐसी रही कि जैसे शांत दिखने वाली नदी अचानक उफान पर आ जाए और नाविक को संभलने का मौका ही ना मिले। पहले ही मुकाबले में जब ये टीम अपनी उम्मीदों की नाव लेकर मैदान की धारा में उतरी तो सामने से आई दिल्ली कैपिटल्स की तेज बहती लहरों ने इसे ऐसा झटका दिया कि 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, और उसी पल से इस टीम की नाव बहाव के खिलाफ लड़ती हुई नजर आने लगी। उस हार ने सिर्फ मुकाबला नहीं छीना, बल्कि इस टीम के आत्मविश्वास की पतवार को भी कमजोर कर दिया,
और तभी से ये कश्ती सही दिशा की तलाश में भटकती हुई दिख रही है। अब अगर इस पूरी तस्वीर को अंक तालिका की नदी में देखें तो हालात और भी गंभीर नजर आते हैं। अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है और उसमें भी हार मिली है, यानी अंक का खाता अभी तक खुल ही नहीं पाया। 0 अंक के साथ ये टीम बहाव के सबसे निचले हिस्से में अटकी हुई है और ऊपर से नेट रन रेट -1.397 की गिरती हुई चाल, जैसे नाव धीरे धीरे गहरे पानी में धंसती जा रही हो। अब अगर यहां से इस टीम को प्ले ऑफ के किनारे तक पहुंचना है तो सफर बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि बचे हुए 13 मुकाबलों की इस लंबी नदी यात्रा में कम से कम 8 मुकाबले ऐसे होंगे जहां इस टीम को हर हाल में अपनी नाव को जीत की दिशा में मोड़ना होगा। तभी जाकर ये कश्ती भंवर से निकलकर किनारे की ओर बढ़ पाएगी, वरना ये सफर अधूरा रह सकता है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की ये अंक तालिका इस समय किसी धीमी चाल से चलने वाले कछुए की कहानी जैसी लग रही है, जहां हर टीम अपनी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगी है। लेकिन इस सफर में एक ऐसा कछुआ भी है जो शुरुआत में ही ठोकर खाकर अपने खोल में सिमटता नजर आ रहा है, और वो है गुजरात टाइटंस की टीम, जो इस वक्त 8वें पायदान पर ऐसी खड़ी है जैसे लंबी दौड़ में शामिल कोई कछुआ पहली ही चाल में लड़खड़ा गया हो। जी हां दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में उतरी इस टीम से उम्मीदें तो बहुत बड़ी थीं, क्योंकि पिछले कई मौसमों में इस टीम ने अपने खेल से ऐसा असर छोड़ा था कि हर कोई इसे मजबूत दावेदार मान रहा था। लेकिन इस बार शुरुआत ने ही कहानी को उल्टा मोड़ दे दिया। जब इस सीजन का पहला मुकाबला आया और ये टीम अपनी धीमी मगर भरोसेमंद चाल के साथ मैदान में उतरी, तो सामने थी पंजाब किंग्स की चुनौती, और लगा कि गुजरात का ये कछुआ धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ेगा। लेकिन यहां तो कहानी ने ऐसा पलटा खाया कि 3 विकेट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। और ये झटका ऐसा था जैसे कछुआ अपनी चाल खो बैठा हो और कुछ पल के लिए ठहर गया हो। ये हार सिर्फ एक मुकाबले की हार नहीं थी, बल्कि इसने टीम की शुरुआत को ही धीमा कर दिया, जिससे ये साफ दिखने लगा कि इस बार सफर इतना आसान नहीं रहने वाला। अब अगर इस पूरी स्थिति को अंक तालिका में देखें तो तस्वीर और भी गंभीर नजर आती है। अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है और उसमें भी हार मिली है, यानी जीत का खाता अभी तक खुला ही नहीं है। 0 अंक के साथ ये टीम 8वें स्थान पर टिकी हुई है और ऊपर से नेट रन रेट -0.509 की गिरती चाल, जैसे कछुआ आगे बढ़ने की कोशिश में बार बार पीछे खिसक रहा हो। अब यहां से अगर इस कछुए को प्ले ऑफ की मंजिल तक पहुंचना है तो इसे अपनी चाल में जबरदस्त बदलाव लाना होगा, क्योंकि बचे हुए 13 मुकाबलों की इस लंबी यात्रा में कम से कम 8 मुकाबले ऐसे होंगे जहां इस टीम को हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। तभी ये धीमी चाल वाला कछुआ अचानक रफ्तार पकड़कर बाकी सभी को पीछे छोड़ सकता है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की ये अंक तालिका इस वक्त किसी भीड़ भाड़ वाले बड़े बाजार जैसी नजर आ रही है, जहां हर दुकान वाला अपनी आवाज ऊंची करके ग्राहकों को खींचने में लगा है। कोई मुनाफा कमा रहा है तो कोई घाटे में बैठा सोच रहा है कि अगली चाल क्या चले। और इसी शोर शराबे के बीच एक दुकान ऐसी भी है जिसने शुरुआत में तो जैसे गलत सौदा कर लिया, लेकिन फिर अचानक अपने दाम और अंदाज बदलकर ग्राहकों को वापस खींच लिया। वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जो इस वक्त 7वें पायदान पर ऐसी खड़ी है जैसे बाजार के बीचों बीच लगी दुकान, जहां भीड़ तो आ रही है लेकिन अभी मुनाफे की गिनती संतुलन में नहीं पहुंची। जी हां दोस्तों, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में उतरी इस टीम की शुरुआत इस सीजन कुछ ऐसी रही जैसे किसी दुकानदार ने पहले ही दिन घाटे का सौदा कर लिया हो, क्योंकि अपने पहले मुकाबले में जब ये टीम पूरे भरोसे के साथ मैदान में उतरी तो सामने थी राजस्थान रॉयल्स की सजी धजी दुकान, और वहां चेन्नई को ऐसी करारी टक्कर मिली कि बड़ी हार झेलनी पड़ी, जिससे शुरुआत में ही इस दुकान का हिसाब किताब गड़बड़ा गया। उस वक्त लगा कि अब इस दुकान पर ग्राहक कम ही आएंगे, लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी ने करवट ली, क्योंकि दूसरे ही मुकाबले में चेन्नई ने अपने तरीके बदले, अपने दाम सुधारे और सामने आई पंजाब किंग्स की दुकान को पीछे छोड़ते हुए शानदार वापसी कर डाली, जैसे कोई अनुभवी दुकानदार अचानक भीड़ को अपनी तरफ खींच ले। अब अगर इस पूरी कहानी को अंक तालिका के बाजार में देखें तो हालात कुछ ऐसे बनते हैं। 2 मुकाबले खेले गए जिनमें एक में जीत मिली और एक में हार का सामना करना पड़ा, यानी 2 अंकों के साथ ये टीम अब धीरे धीरे अपने खाते में मुनाफा जोड़ने लगी है, लेकिन अभी भी हालात पूरी तरह काबू में नहीं है।
क्योंकि चाल यानी नेट रन रेट अभी भी माइनस दिशा में झुकी हुई है। जैसे दुकान पर भीड़ तो है, लेकिन मुनाफा उतना नहीं जितना होना चाहिए। अब यहां से अगर इस दुकान को प्ले ऑफ के बड़े मंडी तक पहुंचना है तो राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि बचे हुए 12 मुकाबलों की इस लंबी खरीद फरोख्त में कम से कम 7 मुकाबले ऐसे होंगे जहां चेन्नई को हर हाल में जीत का सौदा करना होगा। तभी जाकर ये दुकान असली मुनाफे की लाइन में खड़ी हो पाएगी। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल इस समय किसी बड़े मेले में उड़ती पतंगों के बीच की हलचल जैसी लग रही है, जहां हर पतंग अपनी ऊंचाई और हवा के झोंकों के साथ तालमेल बिठाने में लगी हुई है। कुछ तेज हवा में झूल रही है तो कुछ हल्की हवा में लड़खड़ा रही है, और इसी बीच एक पतंग है जो शुरुआत में थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन फिर अपने रंग और ताकत से सबकी निगाहें खींचने लगी। वो है सनराइजर्स हैदराबाद। जी हां दोस्तों, कप्तान ईशान किशन की अगुवाई में यह टीम 6वें पायदान पर ऐसे खड़ी है जैसे मेले में धीमी मगर भरोसेमंद चाल से उड़ती हुई पतंग, जो अपनी गति और दिशा को नियंत्रित करती हुई हवा में टिक गई हो। इस सीजन की शुरुआत इस पतंग के लिए कुछ खास नहीं रही, क्योंकि अपने पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सामने आते ही यह पतंग थोड़ा झूल गई और हार का सामना करना पड़ा। जैसे कोई पतंग अचानक हवा के विपरीत झोंके में फंस गई हो और उसके रंग हवा में थोड़े फीके पड़ गए हों। लेकिन दोस्तों, पतंग हमेशा अपनी दिशा बदल सकती है, और यही हुआ सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, जिन्होंने दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपनी पूरी ताकत और संतुलन दिखाते हुए शानदार जीत हासिल की। और जैसे ही पतंगबाज ने अपने अनुभव और संतुलन से पतंग को ऊंचा छोड़ा, यह पतंग हवा में अपने रंग और चमक के साथ फिर से नजरों में छा गई। अगर अब इस पूरी उड़ान को अंक तालिका के नजरिए से देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें एक में जीत और एक में हार मिली है। यानी उनके खाते में 2 अंक हैं और नेट रन रेट भी प्लस 0.490 है, जो साफ दिखाता है कि हवा थोड़ी उनके पक्ष में है और पतंग की उड़ान अभी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, प्ले ऑफ तक पहुंचने के लिए इस पतंग को अब अपनी बचे हुए 12 मुकाबलों की उड़ान में कम से कम 7 बार सही दिशा पकड़नी होगी। तभी यह हवा के झोंकों में संतुलन बनाए रख सकेगी और बाकी पतंगों को पीछे छोड़ते हुए ऊंचाई पर चमक पाएगी। वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के जंगल में जब हम नजर डालते हैं तो 5वें पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम शेर की तरह गरज रही है, जिसकी कप्तानी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। जी हां दोस्तों, यह टीम इस सीजन के पहले ही मुकाबले में अपनी दहाड़ के साथ मैदान में उतरी और गुजरात टाइटन को हराकर जीत का शिकार कर लिया, जैसे जंगल में शेर ने अपने शिकार पर कब्जा जमा लिया हो। किंग्स 11 पंजाब की यह शुरुआत मानो जंगल के बाकी जानवरों को चेतावनी दे रही थी कि इस सीजन में उनका राज बचाने की तैयारी पूरी है। अगर हम पॉइंट्स टेबल की जमीन पर उतरें तो किंग्स 11 पंजाब ने अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और उसमें शानदार जीत हासिल की, जिससे उनके खाते में 2 अंक जमा हो गए हैं और नेट रन रेट भी प्लस 0.509 है, जो साफ करता है कि उनकी ताकत और धार अभी भी बरकरार है। लेकिन जंगल में राजा बनने के लिए केवल पहली दहाड़ काफी नहीं होती। प्ले ऑफ की सत्ता तक पहुंचने के लिए किंग्स 11 पंजाब को अपनी बचे हुए 13 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे। हर अगला मुकाबला उनके लिए जैसे घास में छुपा शिकार हो, जिसे पकड़ने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि शेर जैसी रणनीति, चालाकी और टीम वर्क की जरूरत होगी। किंग्स 11 पंजाब की टीम का यह सीजन इस बात की कहानी है कि कैसे एक शेर जो शुरुआत में अपने दहाड़ के साथ जंगल में राज दिखा चुका है, अपनी ताकत और साहस के बल पर प्लेऑफ की तरफ बढ़ता है। यह टीम अभी भी अपनी पूरी क्षमता दिखा सकती है, हर मुकाबले में शिकार की तरह जीत दर्ज कर सकती है और अंततः जंगल के सिंहासन पर अपनी जगह बना सकती है। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की अंक तालिका इस समय ऐसी तपती दोपहर बन चुकी है जहां हर टीम धूप की तीखी मार झेलते हुए खुद को ठंडक की छांव तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। कहीं लू के थपेड़े हैं तो कहीं पसीने से भीगी मेहनत, और इसी झुलसाती गर्मी के बीच एक टीम ऐसी है जिसने शुरुआत से ही अपने खेल से ऐसी आग लगा दी कि बाकी टीमें भी उसकी तपिश महसूस करने लगीं।
वो है मुंबई इंडियंस, जो इस वक्त चौथे पायदान पर ऐसी खड़ी है जैसे तपते सूरज के बीच भी ठंडक का एहसास देने वाली छांव, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी गर्मी किसी अंगारे से कम नहीं। जी हां दोस्तों, कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इस टीम की शुरुआत इस सीजन कुछ ऐसी रही जैसे मई जून की दोपहर में अचानक गर्म हवाओं का तेज झोंका चल पड़े, जिसने हर किसी को चौंका दिया। अपने पहले ही मुकाबले में जब ये टीम मैदान में उतरी तो सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती, लेकिन मुंबई ने जिस अंदाज में खेल दिखाया वो किसी तपते तवे पर पानी गिरने जैसा था। सीधे धमाका और हर तरफ सिर्फ उनकी ही चर्चा। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ऐलान था कि इस बार ये टीम अपने पुराने रंग में लौट आई है और हर विरोधी को अपनी गर्मी से पिघलाने के मूड में है। अब अगर इस पूरे नजारे को अंक तालिका की नजर से देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। अब तक एक मुकाबला खेला गया है और उसमें शानदार जीत दर्ज की गई है, यानी 2 अंक इनके खाते में आ चुके हैं और ऊपर से नेट रॉ रेट प्लस 0.687 की चाल, जो दिखाती है कि ये टीम सिर्फ जीत ही नहीं रही बल्कि अपने अंदाज से बाकी टीमों को पीछे भी छोड़ रही है, जैसे तेज धूप में कोई सूरज सबसे ज्यादा चमक रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये सफर अभी लंबा है, क्योंकि अगर इस तपती राह को पार करते हुए प्लेऑफ की ठंडी छांव तक पहुंचना है तो मुंबई इंडियंस को अपने बचे हुए 13 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर ये टीम इस गर्मी के इम्तिहान को पार कर पाएगी। अब हर अगला मुकाबला इनके लिए किसी नई तपिश से कम नहीं होगा, जहां हर बार खुद को साबित करना होगा, हर बार अपनी आग को और भड़काना होगा, क्योंकि जरा सी डील दी और ये तपिश ठंडी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की अंक तालिका इस वक्त किसी भरी भरकम भीड़ वाले चौराहे जैसी बन चुकी है, जहां हर तरफ धक्का मुक्की, शोर शराबा और आगे निकलने की होड़ मची हुई है। कोई किसी को रास्ता नहीं दे रहा, हर कोई बस किसी भी तरह सबसे आगे पहुंचना चाहता है। और इसी अफरा तफरी के बीच एक टीम ऐसी है जो भीड़ को चीरते हुए अपने कदम जमाकर सीना तानकर आगे बढ़ती जा रही है। वो है दिल्ली कैपिटल्स, जो इस समय तीसरे पायदान पर ऐसी खड़ी है जैसे भीड़ के बीच सबसे तेज और समझदार राह पकड़ने वाला खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, कप्तान अक्षर पटेल की अगुवाई में इस टीम की शुरुआत इस सीजन ऐसी हुई जैसे किसी भीड़ भाड़ वाले मेले में कोई सीधे मुख्य रास्ता पकड़ ले और बाकी सबको पीछे छोड़ दे, क्योंकि अपने पहले ही मुकाबले में जब ये टीम मैदान में उतरी तो सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। लेकिन दिल्ली ने जिस अंदाज में खेल दिखाया वो ऐसा था जैसे भीड़ में रास्ता बनाते हुए सीधे मंजिल की तरफ निकल जाना। और इस जीत के साथ उन्होंने अपनी दावेदारी को इतनी मजबूती से पेश किया कि बाकी टीमें भी चौकन्नी हो गईं। अब अगर इस पूरे माहौल को अंक तालिका की नजर से देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है और उसमें शानदार जीत हासिल हुई है, जिससे 2 अंक सीधे इनके खाते में जुड़ गए हैं और ऊपर से नेट रन रेट प्लस 1.397 की तेज चाल, जो साफ दिखाती है कि ये टीम सिर्फ जीत ही नहीं रही बल्कि बाकी टीमों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रही है, जैसे भीड़ में सबसे तेज कदमों से आगे बढ़ने वाला इंसान। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता अभी लंबा है और भीड़ अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर इस अफरा तफरी के बीच से निकलकर प्लेऑफ की सुरक्षित मंजिल तक पहुंचना है तो दिल्ली कैपिटल्स को अपने बचे हुए 13 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर ये टीम भीड़ से पूरी तरह बाहर निकल पाएगी। अब हर अगला मुकाबला इनके लिए किसी भीड़ भाड़ वाले मोड़ जैसा होगा, जहां जरा सी गलती इन्हें पीछे धकेल सकती है और सही चाल इन्हें और आगे ले जा सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु केटीएम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की अंक तालिका इस वक्त किसी गहरे दलदल और शांत दिखने वाले पानी की सतह जैसी बन चुकी है, जहां ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर घात लगाकर बैठे शिकारी अपनी चाल चलने के इंतजार में हैं। और इसी खामोशी के बीच एक ऐसा मगरमच्छ है जो धीरे धीरे पानी में तैरते हुए अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठा है। वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जो इस समय दूसरे पायदान पर ऐसी जमी हुई है जैसे पानी का असली बादशाह, जो बिना शोर किए ही सब पर भारी पड़ रहा हो। जी हां दोस्तों, कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में इस टीम की शुरुआत इस सीजन इतनी खतरनाक रही कि जैसे मगरमच्छ ने पहले ही वार में अपने शिकार को दबोच लिया हो, क्योंकि अपने पहले मुकाबले में जब ये टीम मैदान में उतरी तो सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम,
लेकिन बेंगलुरु ने जिस अंदाज में खेल दिखाया वो ऐसा था जैसे पानी के भीतर से अचानक हमला कर दिया गया हो और विरोधी को संभलने का मौका ही ना मिला। सीधी धमाकेदार जीत और पूरे मैदान में उनकी ही चर्चा। ये जीत सिर्फ एक मुकाबले की जीत नहीं थी, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि इस बार ये टीम चुपचाप नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ आई है। अब अगर इस पूरे खेल को अंक तालिका के नजरिए से देखें तो तस्वीर और भी खतरनाक नजर आती है। अब तक एक ही मुकाबला खेला गया है और उसमें बड़ी जीत हासिल हुई है, जिससे 2 अंक इनके खाते में जुड़ चुके हैं और ऊपर से नेट रन रेट प्लस 2.907 की तेज चाल, जो साफ दिखाती है कि ये मगरमच्छ सिर्फ शिकार ही नहीं कर रहा बल्कि पूरे तालाब में अपना दबदबा भी बना रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इस तालाब के असली राजा बनकर प्लेऑफ तक पहुंचना है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपने बचे हुए 13 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। तभी जाकर ये टीम अपने शिकारी अंदाज को बरकरार रख पाएगी। अब हर अगला मुकाबला इनके लिए किसी नए शिकार जैसा होगा, जहां सही समय पर हमला करना और विरोधी को जकड़ लेना ही जीत की कुंजी होगी, क्योंकि जरा सी चूक और ये शिकार हाथ से निकल सकता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बेंगलुरु का ये मगरमच्छ इसी तरह पानी में अपनी पकड़ बनाए रखेगा? क्या ये टीम अपने इसी खामोश लेकिन घातक अंदाज से बाकी टीमों को मात देते हुए प्ले-ऑफ की मंजिल तक पहुंचेगी, या फिर कोई और शिकारी इसे चुनौती देगा? वही दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 की अंक तालिका इस समय किसी रोमांचक शतरंज की बिसात में बदल चुकी है, जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। हर मोहरा अपनी जगह से आगे बढ़कर खेल का रुख बदलने की ताकत रखता है और इसी बिसात पर एक ऐसा खिलाड़ी बैठा है जिसने शुरुआत में ही अपनी चालों से बाकी सभी को चौंका दिया। वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जो इस वक्त सबसे ऊपर यानी पहले पायदान पर ऐसी विराजमान है जैसे शतरंज का बादशाह, जिसके सामने हर मोहरा सोच में पड़ जाए। जी हां दोस्तों, कप्तान रियान पराग की अगुवाई में इस टीम की शुरुआत इस सीजन ऐसी रही जैसे किसी अनुभवी खिलाड़ी ने पहली ही चाल में विरोधी को दबाव में डाल दिया हो, क्योंकि अपने पहले मुकाबले में जब यह टीम मैदान की बिसात पर उतरी तो सामने थी चेन्नई सुपर किंग्स की मजबूत टीम। लेकिन राजस्थान ने जिस अंदाज में चालें चली वो ऐसा था जैसे एक के बाद एक सटीक वार करते हुए सीधे जीत की स्थिति बना ली गई हो। एक कमाल की जीत जिसने पूरे खेल का संतुलन बदल दिया। अब अगर इस पूरी स्थिति को अंक तालिका की बिसात पर देखें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली नजर आती है। अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है और उसमें शानदार जीत दर्ज की गई है, जिससे 2 अंक सीधे इनके खाते में आ चुके हैं और ऊपर से नेट रन रेट प्लस 4.571 की जबरदस्त चाल, जो दिखाती है कि ये टीम सिर्फ जीत ही नहीं रही बल्कि बाकी सभी टीमों को बहुत पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल चुकी है, जैसे शतरंज में कोई खिलाड़ी लगातार मात की स्थिति बना रहा हो। लेकिन दोस्तों, शतरंज का खेल लंबा होता है और असली जीत आखिरी चाल में तय होती है, क्योंकि अगर इस बिसात पर बने रहकर प्लेऑफ की मंजिल तक पहुंचना है तो राजस्थान रॉयल्स को अपने बचे हुए 13 मुकाबलों में से कम 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। तभी जाकर ये बादशाह अपनी गद्दी को सुरक्षित रख पाएगा। अब हर अगला मुकाबला इनके लिए एक नई चाल की तरह होगा, जहां जरा सी गलती पूरे खेल को पलट सकती है और एक सही फैसला इन्हें और मजबूत बना सकता है। इसलिए हर चाल सोच समझकर चलनी होगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राजस्थान रॉयल्स की ये टीम अपनी इसी समझदारी और संतुलन के साथ पूरी बिसात पर राज करती रहेगी? क्या ये अपने इसी शानदार खेल से प्ले-ऑफ की राह को आसान बनाएगी, या फिर कोई और खिलाड़ी आकर इस बादशाह को चुनौती देगा? तो दोस्तों, शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की टीमें प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे निकल गई हैं, जबकि पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई अभी भी मजबूत दावेदारी बनाए हुए हैं। वहीं गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स फिलहाल पीछे चल रही हैं। तो आप बताइए, कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ में जाएंगी और कौन बनेगी चैंपियन?